Here's everything you need to know about CUET 2024. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe and welcome to yet another video in the CUET 2024 series. I am so glad that all of my videos are helping you guys out and जब तक CUET खत्म नहीं होता I will keep making videos for you guys. वैसे तो मैंने काफी strategies share करी हैं as to how you can prepare for CUET 2024. In fact, I shared a 2-month strategy just a few days back, so I hope you guys have watched that video. But अभी भी मुझे इतने सारे common questions बार-बार same questions आते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं काफी चीजें कवर करूंगी, जैसे जनरल टेस्ट के बारे में कंपलसरी है नहीं है, जीटी के लिए कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, ड्रॉपर्स क्या करें और कोई ऑप्शंस है हमारे पास सीयूईटी के अलावा. ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अनकवर्ड इन दिस वीडियो, ताकि तुम्हारे जो सारे डाउट्स है मन में वो क्लियर हो जाए और तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे हो. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू इट. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. As you guys must know that CUET में सबको एक लैंग्वेज देना कंपलसरी है, एंड आई नो इसमें काफी लोगों ने इंग्लिश चूज किया है, लेकिन हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश? देखो, अब टाइम बहुत कम है CUET के लिए, सो आई डोंट वांट टू टेल यू थिंग्स लाइक नॉवेल्स पढ़ो, अपने रीडिंग हैबिट्स को बेटर करो, कोई बुक्स पढ़ो जाके. ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स इन जनरल, बट राइट नाउ हमें सिर्फ फोकस करना है कि हम कैसे CUET में क्रैक कर ले इंग्लिश को. एंड देखो गाइज, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इट्स इंग्लिश, it's the domain subjects, it's the general test जिसकी मैं आगे बात करूंगी. The key to success is practice. You have to practice daily and practice exactly जो एग्जाम में आता है. अब देखो, इंग्लिश के सिलेबस में काफी सारी चीजें गिवन है. अब तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है तो तुम ग्रामर बुक से जाके पढ़ सकते हो उन कॉन्सेप्ट्स को, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड सजेस्ट कि तुम कोई भी क्वेश्चन बैंक्स या मॉक टेस्ट उठा लो ऑफ इंग्लिश एंड कीप प्रैक्टिसिंग देम. अगर तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, तुम जल्दी से नहीं पढ़ पा रहे हो, देन प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 to 10 कॉम्प्रिहेंशन अ डे, ताकि तुम्हारी स्पीड इंप्रूव हो जाए. अगर तुम्हारी बेसिक ग्रामर में गलती है तो तुम और ज्यादा सेंटेंसेस को पढ़ो, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कुछ ही क्वेश्चंस वीक हैं, पूरा इंग्लिश खराब नहीं है, सो यू शुड जस्ट प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड, अच्छा मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ तो मैं इसको इस वे में ठीक कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ. देखो, दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम एंड दे आर टेस्टिंग योर स्ट्रेटेजी मोर देन एनीथिंग एल्स. उस लिमिटेड टाइम में तुम कैसे अपने सारे आंसर्स को सही करते हो. अब बात करते हैं जनरल टेस्ट की. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या जनरल टेस्ट कंपल्सरी है? एंड गाइज, आई एम गोइंग टू मेंशन दिस फॉर द लास्ट टाइम कि जनरल टेस्ट हर कोर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है. देयर आर सर्टेन कोर्सेज इन DU जिनमें जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है. देखो, सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो डिपेंड्स ऑन द कोर्स यू वांट टू परस्यू. तुम उन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही देखना, एंड वहां पे लिखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में सिर्फ डोमेन और लैंग्वेज से काम हो जाएगा और कौन से में जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्या मैथ्स कंपलसरी है? गाइस, मैथ्स भी सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए ही कंपलसरी है. अब मैं अगर SRCC और उसके कोर्सेज की बात करूं तो BCom ऑनर्स के लिए मैथ्स नहीं चाहिए, नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अकाउंट्स होना कंपलसरी है और तुम्हें अकाउंट्स का टेस्ट भी देना पड़ेगा अपने CUET में. बट अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें देन मैथ्स इज कंपलसरी. तुमने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ा होना चाहिए तो ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो. सिमिलरली काफी ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें मैथ्स चाहिए होगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं चाहिए होगा, तो तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना. अब हमने SRCC की बात करी है तो काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ होता है SRCC का. एंड गाइस, इट वेरीज एवरी ईयर. जैसे जैसे स्टूडेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है. अगर सबकी परफॉर्मेंस खराब हुई है तो कट ऑफ स्कोर थोड़ा सा कम होता है. अगर सबकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है CUET में तो ऑब्वियसली कट ऑफ हायर होगी. बट यूजुअली फॉर SRCC एज अ जनरल कैंडिडेट आई थिंक 790 प्लस तो तुम्हें चाहिए ही होगा. बट एज आई ऑलवेज से कि तुम्हें अपना बेस्ट के लिए एम करना है. Don't aim for the minimum criteria. You all have to aim for an 800 out of 800 in CUET. तभी बात बनेगी और तभी तुम्हारा एडमिशन पक्का होगा इन SRCC और any of the other top colleges of Delhi University, चाहे तुम्हें कोई भी कोर्स परस्यू करना हो. बट ऑफ कोर्स एक रफ आइडिया लेने के लिए तुम पिछले साल और उससे पिछले साल के भी CUET कट ऑफ्स देख सकते हो. बट गाइज, आई नो तुम लोग कट ऑफ्स देख के बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाओगे कि यार इतनी ज्यादा तो कैसे आएगी, इतनी तो हमने पढ़ाई भी नहीं करी है. बट डोंट वरी
you guys, hope for the best, but remember, just because तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा doesn't mean कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब ड्यू के साथ साथ तुम्हें और काफी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। You have to keep all your options open, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, या इवन ऑनलाइन या डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज हो। There are so many more UG, PG and online courses available that are so relevant to today's time. And अगर तुम बहुत ज्यादा confused हो as to how to find the right university for you, I want to introduce you guys to College Vidya. College Vidya is your one-stop platform जहाँ पे उनके पास सारी online and distance universities की details हैं, and it will provide you guys with all the information that you need when you have to decide the right university for you. अब College Vidya को use करना बहुत ज्यादा easy है. Let me quickly explain it to you. अब obviously बहुत सारे different UG, PG and online courses available हैं, तो तुम उनको choose कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद तुम्हें बस अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है एंड आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, एंड वो क्वेश्चंस हमारी प्रेफरेंस से रिलेटेड है कि तुम्हें कैसा टाइप का कॉलेज, कैसे अकोमोडेशन, कैसा फीस चाहिए। एंड उसके बाद उनका एआई मॉडल वो सारी यूनिवर्सिटीज तुम्हें दिखा देगा जो तुम्हारे लिए सही होंगी। एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज दैट आर रजिस्टर्ड हियर आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो तुम्हें उसकी भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब इस स्टेप के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम खुद से यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या फिर तुम कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो तुम्हें फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग देंगे। एंड दीज काउंसलर्स विल बी कनेक्टेड टू यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर एडमिशन टू गेटिंग प्लेसमेंट्स। उसी के साथ साथ यूजिंग देयर एड टू कंपेयर फीचर तुम यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक फीस, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट्स, अकोमोडेशन एंड सो मच मोर। बट बस यही नहीं, कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि फीस। अगर यूनिवर्सिटी EMI ऑप्शन नहीं भी देती है, कॉलेज विद्या विल बी गिविंग यू एन EMI ऑप्शन। और दूसरी चीज, कॉलेज विद्या विल लिंक यू डायरेक्टली टू द ऑफिशियल वेबसाइट, तो इससे तुम स्कैम्स एंड फेक वेबसाइट से बच सकते हो। बट इसी के साथ साथ वो प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं फॉर 6,999। बट इफ यू टेक एडमिशन यूजिंग द लिंक गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन, तुम्हें ये एकदम फ्री मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूथ CV कम्युनिटी फॉर नेटवर्किंग। सो बेसिकली कॉलेज विद्या is your one-stop solution, so make sure you check out the link in the description. Okay, next let's talk about how to prepare for the general test. अब general test के अंदर भी 3 parts हैं, the quantitative aptitude, the logical reasoning and the general awareness. अब quantitative aptitude और logical reasoning तो तुम जितना ज्यादा questions practice करोगे, जितनी speed से questions solve करोगे, उतना ही better होगा तुम्हारे लिए। But general awareness is the tricky one because सारी information books और question practice करने से नहीं मिलेगी। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए तुम्हें काफी सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक स्टेप है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आधी इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिल जाएगी। ऑफ कोर्स फालतू की न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स रेलेवेंट टू करंट अफेयर्स, दैट्स व्हाट यू शुड फोकस ऑन। ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस की भी बुक्स हैं क्योंकि पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पूछे जाते हैं, सो अ बैलेंस ऑफ बोथ इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो न्यूज़पेपर्स पढ़ो, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट द मिनिस्टर्स, ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड जनरल से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज दे ऑल्सो नो कि यू ऑल आर जस्ट क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो बहुत हाई फाई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते हैं, बट जो कॉमन चीजें हैं जो सबको ही पता होनी चाहिए, दैट यू शुड ऑल्सो नो। एंड ये सब चीजें जितना रीड करोगे, जितना आसपास की दुनिया के बारे में जानोगे, उतना ही बेटर होगा। अब अगर डोमेन सब्जेक्ट्स में एडिशनल सब्जेक्ट्स लेने की बात करें, मिनिमम तो 3 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, बट इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग मोर सब्जेक्ट्स, आई वुड हाईली एडवाइस यू टू डू दैट, सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। अगर तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में, देन लेट इट बी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऑप्शंस खुले रखने हैं, तो तुम और भी सब्जेक्ट्स दे सकते हो, बट डू रिमेंबर दिस कि तुमने जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तुम सिर्फ उन्हीं के डोमेन एग्जाम्स दे सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम डोमेन सब्जेक्ट्स में ज्यादा लेते हो, मोर देन 3 सब्जेक्ट्स लेते हो, सो डोंट वरी, द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू टेकन सिर्फ वही लगेंगे, उन्हीं के मार्क्स लगेंगे और उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई जस्ट वांट यू गाइस टू रिमेंबर दैट ये जो पूरा CUET के लिए प्रिपेयर करने की जर्नी है, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। इट्स अबाउट योर कंसिस्टेंट एफर्ट, बैलेंस प्रेपरेशन एंड हेल्दी माइंडसेट। सो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस अपनी गोल की तरफ बढ़ते जाओ।
अगर तुम डिटरमाइंड रहोगे, फोकस्ड रहोगे और स्ट्रेटेजिक प्रेपरेशन करोगे, बिकॉज राइट नाउ इज द टाइम फॉर स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क. CUET 2024 बैच, आई नो यू गाइस आर गोइंग टू किल इट. सो गेटिंग इनटू दैट वन कॉलेज इज नॉट द एंड, बट हमारा काम है अपनी प्रेपरेशन को सही से करना. जो रिजल्ट आएगा वो तो देखा जाएगा, वो बात की बात है. एंड विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट हियर. सो इफ यू मेड इट टिल हियर, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful, and if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends, follow me on Instagram, and until next time, bye.